सो लास्ट टाइम हमने सीलिंग एंड फ्लोर रेडी किया था और साथ में हमने स्कर्टिंग बनाई थी। सो यहाँ पे मैं सीलिंग को एक दफ़ा हाइड कर देता हूँ ताकि हम दूसरा काम कर सकें। सो यहाँ पे हम सीलिंग को हाइड कर देंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, सबसे पहले आप ग्रुप बना लें ताकि जब भी नेक्स्ट टाइम आप सीलिंग का कोई भी पार्ट सेलेक्ट करें तो आपकी पूरी सीलिंग सेलेक्ट हो जाए एंड आफ्टर डैट आप उसमें जो भी चेंजेस करना चाहें वो कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं ग्रुप बना लेता हूँ और यहाँ पे हम ग्रुप में सीलिंग कर देते हैं। ठीक है। सो ग्रुप बनाने से ये होता है कि आप के जो भी पार्ट्स रहते हैं लाइक अगर आपकी सीलिंग है या फ्लोर है, इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं तो वो एक ग्रुप में रहेंगी तो आप उनको सेलेक्ट करके इजीली उनमें जो है कुछ भी एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। सो इसको मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे हम इसको हाइड कर देते हैं। सो इससे पहले जो ज़रूरी बात, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप 3D Max, V-Ray, Corona, D5 रेंडर एंड लुमियन फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें एंड वीडियो को कंप्लीट वॉच करें क्योंकि ये एक इंटीरियर कोर्स है और इंटीरियर में आप जिस कदर आराम से सीखेंगे या देखेंगे इन चीज़ों को तो आपको ज़्यादा परफेक्टली समझ आएगी। सो वीडियो को कंप्लीट वॉच करें ताकि आपके जो भी डाउट्स वगैरह हैं रिलेटेड किसी भी तरह के कोई भी इश्यूज़ वगैरह हैं वो सॉल्व हो सकें। सो इसके अलावा अब हमने वॉल्स के ऊपर काम करना है। सो वॉल्स के ऊपर काम करने के लिए सिंपल, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है फ्रेम है, लाइक इनको डिकोर फ्रेम भी कहा जाता है, इनको कॉर्निश भी कहा जाता है, इनको जो है आप लाइक वॉल फ्रेम भी कहा जाते हैं, वॉल पैनलिंग वगैरह भी कहा जाता है। सो अगर आपको कोई भी ऐसा इशू हो, लाइक पैनल आपने क्रिएट करने हैं, लाइक फ्रेम वगैरह बनाना है तो आप इस तरह के फ्रेम वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने फ्रेम ऑलरेडी ले रखा है एक, क्योंकि हमने यहाँ पे मॉडल ही यूज़ करना है। अदरवाइज़ अगर आपने कोई सिंपल बनाना हो तो वो आप बना सकते हैं, इसके थ्रू आप स्वीप पे जाए और इसके थ्रू बना सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं अभी जो है वो ये फ्रेम यूज़ करूँगा लाइक दिस। तो ये हमारे पास एक फ्रेम है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और आपको एक दफ़ा डिज़ाइन दिखा देते हैं। सो ये डिज़ाइन है हमारे पास। ओके। सो ये जितनी भी चीज़ें हैं आपको मिल जाएंगी मेरे टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएंगी, अदरवाइज़ बल्कि वहीं से आपको मिल जाएंगी। आप जो है वो मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लें, उसको ज्वाइन कर लें। तो जितनी भी चीज़ें रिलेटेड इंटीरियर डिज़ाइन रहेंगी, टेक्सचर्स, इसके अलावा फर्नीचर वगैरह और जो भी चीज़ें हैं वो सारी उसमें अपडेट करता रहूँगा। सो ये वॉल पैनल भी आपको वहीं से मिल जाएंगे, वहाँ जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देन इसके अलावा अब ये हमारे पास आ चुका है और अब हमने सबसे पहले ये वाली वॉल को डिज़ाइन करना है। सो इस वॉल को डिज़ाइन करने के लिए हम टॉप कर लेते हैं एंड इसको हम यहाँ से रोटेट कर लेंगे। सो ये रोटेट ऑप्शन है, यहाँ पे आपने जो एंगल है इसको 90 कर लें। सो 90 करेंगे तो ये जब भी आप रोटेट करेंगे तो ये 90 एंगल में रोटेट हो जाएगा। अदरवाइज़ ये होता है कि आपने रोटेट करना, सो सिंपल आप यहाँ पे रोटेट करें और इस वैल्यू को आप 90, ये जो Z वैल्यू है इसको आप 90 कर दें, सो ये रोटेट हो जाएगा। दैट्स इट। सो यहाँ पे मैंने रोटेट कर लिया। रोटेट करने के बाद अब हमने यहाँ पे आ जाना। ओके। सो इस दफ़ा सबसे पहले हम सीलिंग लेकर आएंगे क्योंकि हमें हाइट वगैरह डिसाइड करनी है कि हमारा फ्लोर सीलिंग से कितना रहेगा और हमारी जो स्कर्टिंग हमने यूज़ किया वहाँ से हमारा पैनल जो है वो कितना रहेगा। सो इसको हम यहाँ पे एक दफ़ा सीलिंग जो है वो ले आते हैं, हाइट डाल करते हैं। सो ये हमारे पास सीलिंग है और ये हमारे पास हमारा जो है वो पैनल है। सो यहाँ पे मैं 6 इंचज़ स्टैंडर्ड जो रहती है वो 4 to 6 इंचज़ रहती है। सो इसके बीच में आप इसको रख सकते हैं क्योंकि अगर आप साइज़ में काम करेंगे तो आपकी जो भी चीज़ें हैं वो बहुत परफेक्ट रहेंगी। सो यहाँ पे इसको हम डाउन कर लेते हैं थोड़ा सा, ये फ्लोर के बिल्कुल साथ। ओके, डन। और यहाँ पे अब इसको हमने 6 इंचज़ डाउन करना है और 6 इंचज़ अप रखना है। ओके। सो यहाँ पे मैं एक दफ़ा 6 इंचज़ ले लेता हूँ। 4 इंचज़ है, सो 4 इंचज़ भी इनफ है बट 6 इंचज़ ठीक रहेगा। सो यहाँ पे इसको मैं 6 इंचज़ कर लेता हूँ और ये हमारे पास टॉप में रहेगी लाइक। ओके। सो ये हमारे पास 6 इंचज़ रहेगा लाइक दिस। और टॉप से भी हमें ये सीलिंग से भी 6 इंचज़ चाहिए। सो सीलिंग से भी मैं इसको 6 इंचज़ ले लूँगा और यहाँ पे हमें सबसे पहले हाइट देख लेते हैं कि हमारी हाइट कितनी है। टॉप टू सीलिंग आई थिंक 10 फीट होनी चाहिए। सो 10 फीट। सो लेंथ हमारी 10 फीट होनी चाहिए। सो इसको मैं सबसे पहले 10 फीट करूँगा, 10 फीट, ताकि हमें जो है वो प्रॉपर एक हाइट मिले। इस चीज़ को आपने ज़रूरी ज़हन में रखना है कि आपकी सीलिंग जो है वो फ्लोर लेवल से 10 फीट होनी चाहिए। अगर आप क्लासिक या कोई भी मॉडर्न वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपकी जो सीलिंग है वो
10 फीट रहनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पे सीलिंग लेवल हमने ज़्यादा बढ़ाए थे, तो इसलिए अब हमें फ्लोर की जो हमारा लेवल है उसको ज़्यादा करना पड़ेगा। सो ये 10 फीट हमारी रहेगी, और अब हमें ये 6 इंचज़ यहाँ से रखना है। सो यहाँ पे मैं इसको भी देख लेता हूँ कि ये हमारा 6 इंचज़ पे है। ओके, 5 इंचज़ है, सो 5 को हमने 6 इंचज़ करना है। ठीक है, सो टॉप एंड बॉटम हमारा जो है वो 6 इंचज़ रहेगा यहाँ से, और इसको हम थोड़ा सा इसको 10 फीट में रहने देते हैं, और जो हमारा पैनल है इसको हम जो है वो कम कर लेंगे। दैट्स इट। सो यहाँ पे हम जो पैनल है उसको 10 फीट पे लेकर आएंगे। ये अब ये हमारा पैनल यहाँ से सेट हो चुका है, अब हम इसको हाइड कर देते हैं। ठीक है, परफेक्ट। सो ये हमारी हाइट सिलेक्शन रहेगी। टॉप कर लेते हैं। अब टॉप करने के बाद हमारा जो पैनल है वो वॉल से कितना होना चाहिए, वो वॉल से 6 इंचज़ पे भी होता है, 4 इंचज़ पे भी होता है, क्योंकि आपने स्पेस देनी होती है। सो यहाँ पे अगर मैं देखूँ इसको, अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो ये कितना है, लाइक हम 4 इंचज़ रखेंगे, 6 इंचज़ नहीं रखेंगे। सो ये 4 इंचज़ रहेगा हमारा। वॉल से हमारा जितना भी पैनल्स रहेंगे वो 4 इंचज़ पे रहेंगे। दैट्स इट। सो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। देन नेक्स्ट, अब अगर हम वॉल का डिज़ाइन देखें तो हमारे पास 2 पैनल हैं जो फ्लोर जो हमारे पास फ्रेम होते हैं, वॉल फ्रेम, वो 2 हैं। देन उसके बाद हमारे पास एक मिरर लगा हुआ है। देन उसके बाद हमारे पास पैनल्स हैं, लाइक वॉल पैनलिंग भी कहा जाता है, वुड पैनल भी उसको कहा जाता है। सो उसके आफ्टर डैट हमारे पास वुड पैनल्स हैं। सो ये हमारे पास हो गया, और इसके बाद हमने इसको आगे लेकर आना है, और देन हमने अब इसकी विड्थ भी चेक करनी है कि ये हमारे पास कितनी विड्थ क्या है। सो इसको देखने के लिए हम एक बॉक्स लेते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये हमें पता चल जाएगा कि हमारे कितनी विड्थ में है। सो 3.5 है, एंड इनफ है, हमारा डिज़ाइन भी ठीक लग रहा है। सो 3 फीट 4 इंचज़ है। सो ये ठीक है, हमारा यहीं पे रहेगा। इसको हम डिलीट करते हैं, टॉप कर लेते हैं, और इसको अब हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। दैट्स इट। सो ये हमारा कॉपी रहेगा यहाँ पे, और इसको हम यहाँ पे फिक्स करते हैं लाइक दिस। ओके, सो 2 पैनल हमारे पास हो गए हैं। इसके बाद हमारे पास जो है वो एक, अब हमने देखना है कि हमारी वॉल, ये वॉल बहुत बड़ी है। ठीक है, सो इसके ऊपर 2 पैनल हम लगा सकते हैं, बट अब जो हमारे पास डिज़ाइन है उसमें हम 2 वॉल फ्लोर जो है, जो फ्लोर हमारे पास वॉल फ्रेम है वो नहीं लगा सकते। सो यहाँ पे हम एक ही यूज़ करेंगे। ओके, क्योंकि डिज़ाइन है, अब ये सिंगल डिज़ाइन है। सो इसमें ये है कि अब ये हाइट, इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है, इसको हम थोड़ा सा कम कर लेंगे। दैट्स इट। सो यहाँ पे हम इसको करते हैं आइसोलेट, लेफ्ट फ्रंट कर लेते हैं। सो फ्रंट करने के बाद अब ये वाला डिज़ाइन हमने बीच में विड्थ देखनी है कि हमारी विड्थ कितनी है। सो ये हम देख लेते हैं एक दफ़ा। सो ये अराउंड 6 इंचज़ होगी। सो इसको हमने 3 इंचज़ करना है, 3 इंचज़ 2 इंचज़ इज इनफ। सो इसको हमने हर तरफ से 2 इंचज़ कर देना। ठीक है, सो इससे ये होगा कि हमारा डिज़ाइन थोड़ा सा ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, थोड़ा सा भरा हुआ लगेगा। अब पहले जो इसकी हाइट थी या जो डिज़ाइन बना हुआ है वो बहुत ज़्यादा है। सो ये हमारे पास यहाँ पे रहेगा, और इधर से हम इसको देख लेते हैं। ये हमने सेलेक्ट नहीं करना, दैट्स यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं। ओके, परफेक्ट। और इसी तरह हम डाउन आएंगे। सो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे फिट कर लेते हैं। अब आपने कोई भी काम करना है तो आपने डिमेंशंस जो साइज़ हैं उसको जहन में रखना है, ताकि आपका जो भी काम रहे वो साइज़ में रहे। अगर आप साइज़ में काम नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। सो यहाँ पे हम इसको साइज़ में इसलिए करते हैं कि आपका कैमरा एंगल, लाइट्स वगैरह और जो आपका डिज़ाइन है वो बिल्कुल प्रॉपर एक साइज़ में लगे। ठीक है, सो साइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने क्लाइंट के लिए काम करना है, आपने वर्किंग ड्राइंग बाद में क्रिएट करनी है, तो वो आपके लिए इजी रहे ये सारा काम करना। तो यहाँ पे हमने अपना पैनल जो है वो सेट कर लिया। दैट्स गुड। अब हम पैनल का साइज़ भी कम कर सकते हैं। सो 3 फीट हम पैनल साइज़ रखेंगे यहाँ पे, और इसको हम कर देंगे 3 फीट। 3 फीट आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ 2.5 फीट भी यूज़ रहेगा तो कोई मसला नहीं है। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि हमारा 2 फीट पे चला जाएगा, आई थिंक सो ज़्यादा क्लोज हो जाएगा। सो 2 फीट हमारा नहीं रहेगा। सो इसको हम 3 फीट ही रखते हैं। ठीक है, सो 3 फीट। ओके,
देन हम इसको कर लेते हैं अब सो वो इसके साथ। सो ये हमारा यहाँ पे रहेगा, दैट्स इट। और ये इधर से हम अगर देखते हैं तो ये यहाँ पे क्लोज, परफेक्ट। सो अब ये हमारा जो पैनल है, जो जिसको हम पैनल कहते हैं, लाइक वॉल फ्रेम, वो रेडी हो चुका है। और टॉप कर लेते हैं और इसको अब हमने अपनी जो हमने 6 इंचज़ 4 इंचज़ रखा हुआ है उसके हिसाब से इसको प्रॉपर डिज़ाइन दे लेते हैं। ये हो गया। अब हमारा फ्रेम जो है यहाँ पे सेट हो चुका है। अगर आप ये देखते हैं तो ये फ्रेम हमारा इस तरफ सेट हो चुका है और सेम इसी तरह हम यही फ्रेम इस तरफ सेट करेंगे। सो इसके अब हमने 4 इंचज़ के हिसाब से रखा हुआ था, तो यहाँ पे भी हमारी वॉल से जो है वो हाइट में 4 इंचज़ रहेगा। सो ठीक है, यहाँ पे 4 इंचज़ हमने करना है ये, और इसको हम इसके साथ बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पे भी हमारा ये जो है 4 इंचज़ रहेगा। लाइक यहाँ पे देखते हैं तो 4 इंचज़ हमने रखना है, 2 इंचज़ नहीं रखना। सो इसको हम यहाँ से कॉपी नहीं करेंगे, लाइक जस्ट लाइक, ओके फाइन, परफेक्ट। सो ये हमारे पास जो है वो डिज़ाइन बन चुका है। एक हमने डिज़ाइन अपना कंप्लीट कर लिया, यहाँ पे सेव करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा पैनल है, लाइक जो हमारे पास वॉल फ्रेम है उसके साथ हमारे पास एक मिरर है जो कि इनसाइड है, मिरर हमारा इनसाइड रहेगा। एंड उसके बाद हमारे पास पैनल्स हैं, लाइक वॉल पैनल। ओके, सो यहाँ पे हम इस वॉल को एक दफ़ा आइसोलेट कर लेते हैं, फ्रंट कर लेते हैं। जो हमारे पास ग्रिड है उनको ऑफ कर लेते हैं। सो यहाँ पे अब हमने एक ग्लास एक जो है वो हम यहाँ पे कंप्लीट लेते हैं और हमारे पास 6 इंचज़ का 9 इंचज़ का 9 इंचज़ रखते हैं। ओके, 9 इंचज़ का हमारे पास ग्लास रहे, जो मिरर ग्लास है, उसको मिरर भी कहते हैं ग्लास। सो मिरर रहेगा और इसकी विड्थ को हम यहाँ पे 1 इंचज़ करेंगे क्योंकि इनसाइड रहेगा इस पैनल से। सो हम इसको सेट कर लेते हैं और इसको अब हम 0.5 तक यूज़ करते हैं। ओके, सो थोड़ा सा और सो ये हमारे पास जो है वो ग्लास आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर हम डिज़ाइन में देखें तो ग्लास हमारा जो है वो फुल टॉप तक है। सो ग्लास को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, इसी के साथ ही हम यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ ये हो सकता है कि हम अपने पैनल को, यहाँ पे पैनल हमारा जो यूज़ हुआ है वो फुल सीलिंग तक हुआ है, बट हम सीलिंग तक नहीं करेंगे, हम अपना डिज़ाइन यहीं पे रखेंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ग्लास जो है उसकी सेटिंग हम कैसे करें। सो अगर हम इस तरह करते हैं कि हम अपना डिज़ाइन सीलिंग तक लेकर जाते हैं, सो देख लेते हैं अगर अच्छा लगता है तो लाइक यहाँ पे हम रखते हैं, इसको इसके साथ अटैच करते हैं डाउन वाले को, क्योंकि हमने अब ग्लास को भी फिट करना है तो ग्लास को हम हाफ नहीं कर सकते। सो उसके लिए हमें सीलिंग अनहाइडाल करते हैं, देन ये हमारे पास सीलिंग रहेगी और यहाँ पे हम सीलिंग को टॉप कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमने अपने जो पैनल्स हैं वो सीलिंग तक ले लिए हैं। सो अब अगर हम डिज़ाइन यहाँ पे देखते हैं, इसको एक दफ़ा हम हाइट सिलेक्शन कर देते हैं और अब ये हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह का है जो कि ठीक लग रहा है, बिल्कुल सही है सीलिंग तक। क्योंकि हमने ग्लास जो अपना मिरर है उसको भी सेट करना है। तो यहाँ पे कन्वर्ट टू एडेबल पॉली करते हैं। ओके, और यहाँ पे हम इसको जो है, अब एक और प्रॉब्लम है उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या है। सो ये हमारे पास हो गया। ओके, परफेक्ट, यहाँ पे ग्लास हमारा आ चुका है और बाकी अब हम अनहाइडाल करते हैं और यहाँ पे सीलिंग को हाइट सिलेक्शन कर देते हैं। ठीक है, सो सीलिंग हमारी हाइट सिलेक्शन, और इसको हम इसको जो है वो उसके साथ अटैच कर देते हैं ताकि जब भी कोई हाइड हमने करनी हो चीज़ तो ये भी उसके साथ हाइड हो जाए, क्योंकि ये भी हमारी वॉल्स का हिस्सा है तो ये सारी एक साथ रहेंगी। सो इनको अटैच कर देते हैं लाइक दिस। सो ये अटैच हो गया। ओके, सो अब ये हमारे पास एक प्रॉपर जो है वो रूम बन चुका है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि कैड फाइल शेयर कर दें। सो आप कोई भी रूम बना लें। अब इसका मैं क्या शेयर करूँ, एक रूम है
सो रूम का साइज़ मैं आपको बता देता हूँ कि रूम का साइज़ क्या है, उसके हिसाब से आप जो है वो काम कर लेना। सो यहाँ पे अगर मैं बॉक्स लेता हूँ और ये हमारे पास रूम का साइज़ है लाइक 22 फीट जो है वो हमारी लेंथ है, तो इस तरह से, और विड्थ जो है वो हमारी 18.5 फीट है। सो इसके थ्रू आप जो है वो अपना काम कर सकते हैं। आप एक कोई भी प्लान बना लें 22 फीट का एंड 18.5 फीट का, सो उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। ठीक है। सो ये अब हमारा एक ग्लास का डिज़ाइन यहाँ पे जाएगा। ओके, सो हम टॉप कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं लाइक। सो स्नैपिंग आपने ऑन रखनी है। स्नैपिंग का ये बेनिफिट होता है कि जब भी आप कोई चीज़ स्नैप करते हैं, फ्रंट कर लेते हैं, तो वो प्रॉपर आपका कॉर्नर पकड़ती है स्नैपिंग में। सो उससे आपको काफ़ी सारा जो है वो बाद में कोई गैप वगैरह नहीं बचता। सो स्नैप को आपने ऑन रखना है हमेशा के लिए। ओके, परफेक्ट। सो इसके बाद हमारे पास जो डिज़ाइन है वो पैनल है, वुड पैनल। सो वुड पैनल ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कुछ बना के रखता हूँ मॉड्यूल्स, ताकि जिन चीज़ की ज़रूरत पड़े सो वो हम उठा लें। अब ये वाले पैनल्स हमारे पास पड़े हुए हैं कुछ इस तरीके से, वुडन पैनल, ये भी मैं शेयर कर दूंगा, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमें अब ये वाले पैनल चाहिए वहाँ पे। ठीक है। सो इस टाइप के भी पैनल यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे ये वाले अच्छे लगते हैं तो मैं ये यूज़ करूँगा, क्योंकि हम थोड़ा सा राउंड शेप में जा रहे हैं। सो हम राउंड वाले पैनल यूज़ करेंगे। ठीक है। सो बाकी सारे हम डिलीट कर देते हैं यहाँ पे, बल्कि हम सारे डिलीट नहीं करते, कभी ज़रूरत दूसरी तरफ पड़ सकती है। सो इनको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब कंप्यूटर स्क्रिप्ट में यूज़ करता हूँ एक मैक्स के एक विंडो से दूसरे मैक्स में ले जाने के लिए। सो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी वीडियो कंप्लीट मैंने बनाई हुई है, अपने चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है। सो कंप्यूटर को कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, सो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बताई हुई हैं। सो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और अब हम दूसरे मैक्स में जाते हैं और यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं पेस्ट। ओके, सो ये हमारे पास पेस्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएंगे। ओके, सो अब जो हमें चाहिए हम ले लेंगे डिज़ाइन। ये वाला डिज़ाइन हमें जो है वो राउंड वाला अच्छा लग रहा है। सो ये राउंड वाला जो डिज़ाइन है यही हम यहाँ पे ले आएंगे। ओके, सो ग्रुप को डिलीट कर देंगे और यहाँ पे हम फ्रंट करेंगे और इसको हम यहाँ से ले आएंगे। अब ये डिज़ाइन बहुत बड़ा है। सो सिंपल हमने अराउंड 2 फीट जो है वो यूज़ करने हैं। सो यहाँ पे हम ऐसा सोलेट करते हैं और इनको जो है वो एक दफ़ा हम 2 फीट तक यूज़ कर लेते हैं। सो 2 फीट कम है, 2.5 फीट, इतने पैनल्स जो हैं वो हमें काफ़ी हैं। सो यहाँ पे करते हैं और इसको बाकी जितने भी हैं उनको हम यहाँ पे कन्वर्ट टू एटेबल पॉली एंड यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करते हैं, डिलीट, और ये भी सारे डिलीट हो गए। ओके, परफेक्ट। सो यहाँ पे इतने इनफ है, हमने ये यूज़ करना है। ओके, सो टॉप कर लेते हैं और इसको सबसे पहले आप हिरार्की में जाएं और पिवट को सेंटर में कर लें, देन कम्स टू एंड हियर। ओके, सो यहाँ पे परफेक्ट। सो ये हमारे पास पैनल्स आ गए। अब पैनल्स जो हैं वो हमारे थोड़े से बाहर निकले हुए हैं, अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल उसके लेवल पे हैं। टॉप कर लेते हैं। जितना हमारा जो है वो ये वाला डिज़ाइन है वॉल फ्रेम का, उसके हिसाब से हमारे पैनल्स आएंगे। सो पैनल्स को हम यहाँ पे आगे की तरफ फिक्स कर लेते हैं और पीछे जो है वो हम कोई एक लेफ़्ट फ्रंट व्यू कर लेते हैं और इसके पीछे हम एक बॉक्स लगा देते हैं और उसको विड्थ दे देते हैं। टॉप कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे और इसकी विड्थ हम बढ़ा देते हैं लाइक दिस, कन्वर्ट टू एटेबल पॉली, और इसकी विड्थ को हम जो है यहाँ तक ले आते हैं। ओके, सो ये डिज़ाइन हमारे पास आ चुका है। ओके, सो इसको अब हम ग्रुप कर लेंगे। ग्रुप पैनल्स, ये पैनल हमारे रहेंगे। वॉल पैनल भी हम कर सकते हैं। सो वॉल पैनल, ओके, वॉल पैनल। सो ये इधर आ गया और सेम एज इट इज़ हमारा ये डिज़ाइन अब थोड़ा सा ऊपर रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको फिक्स करना है। फ्रंट कर लेते हैं
और ये यहाँ तक फिक्स रहेगा, लाइक अगर हम यहाँ पे पकड़ें तो यहाँ तक। ओके, अब ऊपर से ज़्यादा है तो उसको भी हमने ग्रुप ओपन करते हैं और यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे भी इसको भी हम कर लेते हैं फिक्स। अब बीच में जगह थोड़ी सी कम बचेगी बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे हमने वैसे पेंटिंग यूज़ करनी है, उसको अच्छी सी पेंटिंग एंड साथ में वुडन वॉल वगैरह डिज़ाइन करें। ओके, यहाँ पे ये डिज़ाइन हमारे पास आ गया। सो पैनल आई थिंक ज़्यादा यूज़ कर लेंगे हमने, सो इसको हम थोड़ा सा कम कर लेंगे। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2.5 की बजाय हम इसको 20 इंचज़ यूज़ करते हैं, इनफ हैं यहाँ पे इतने, ताकि हमारा डिज़ाइन जो है वो थोड़ा सा बीच वाला डिज़ाइन जो है वो थोड़ा सा बड़ा रहे। सो ये चीज़ें आपने साइड पे एडजस्ट करनी होती हैं, क्या आपको अच्छा लग रहा है क्या नहीं। सो वीडियोस जो है वो थोड़ी लंबी हो सकती हैं क्योंकि सारी चीज़ें प्रैक्टिकली होंगी, कोई भी चीज़ जो है वो विदाउट प्रैक्टिकल नहीं रहेगी। सो आप इसको जो है वो प्रैक्टिकली तौर पे यूज़ करेंगे ताकि आपको कल को कोई दिक्कत वगैरह कोई प्रॉब्लम वगैरह ना रहे। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, शिफ्ट प्रेस करते हैं। ओके, और यहाँ ये अब बीच वाला डिज़ाइन हमारा काफ़ी बड़ा लग रहा है और अब यहाँ पे ये ठीक है। ओके, सो ये हम फ्रंट से डिलीट कर देते हैं, ये भी डिलीट कर देते हैं। ओके, परफेक्ट, ओके फाइन। सो फ्रंट कर लेते हैं दोबारा से और यहाँ पे एक बॉक्स ले लेते हैं। ओके, सो बॉक्स यहाँ पे आएगा। ओके, टॉप कर लेते हैं। अब ये बॉक्स जो है वो बाहर आएगा, इसको हम 2 इंचज़ रखेंगे, बिल्कुल दोनों तरफ से बाहर आएगा और इसमें हम लाइट्स लगाएंगे। सो उससे ये होता है कि एक अच्छा इफेक्ट मिलता है। बीच में यहाँ पे हमारी लाइट्स रहेगी और बीच में हमारी जो है वो फ्रेम लाइक पेंटिंग वगैरह भी अच्छी सी पेंटिंग यूज़ करेंगे। कन्वर्टेबल पॉली करेंगे, यहाँ से हम एक पकड़ेंगे इसका एज और यहाँ पे हम कर लेंगे रिंग और यहाँ पे हम कर लेंगे कनेक्ट। ओके, सो कनेक्ट करने के बाद अब हमारे पास ये वाला पार्ट बच गया और एक ये वाला पार्ट बच गया। अब इसको हम एक्सट्रूड कर लेंगे। ओके, सो एक्सट्रूड लोकल नॉर्मल करेंगे एंड 1 इंचज़ और 2 इंचज़ हम इसको एक्सट्रूड कर देंगे, लाइक 2 इंचज़। ओके, सो यहाँ पे अगर हम दोबारा से जाएंगे तो ये आप हमें ऐसा फील हो रहा है कि पैनल इसके अंदर से जा रहे हैं। सो हमें कुछ इस तरह की थीम चाहिए कि पैनल उसके अंदर से जाए। ओके, सो इसके बाद फ्रेम ले लेते हैं और इसके ऊपर फ्रेम जो है वो लगा देते हैं। सो ये हमारे पास फ्रेम आ जाएगा। ओके, सो साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप अच्छा सीख पाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो देन आपको बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, साथ साथ क्योंकि मैं भी अवेलेबल हूँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप इसको फिक्स कर सकते हैं मेरे साथ मिलके। सो अब हमने इसको आगे लेकर आना है, टॉप करते हैं और टॉप करने के बाद ये हमारा यहाँ पे रहेगा, दैट्स वी विल फिक्स। ओके, सो अब बीच में हमारी जो है वो आ जाएगी, क्या उसको बोलते हैं, पेंटिंग, और साइड में यहाँ पे हमने जो है वो लाइट्स दे देनी है। सो हमारा ये वाला जो एक वॉल है ये रेडी हो चुकी है। सो होप सो आज का ट्यूटोरियल आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें एंड वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें ताकि आपके जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो क्लियर हो सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।